हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा ट्रेडिंग का। जितनी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली फर्टिनिटी है अपनी, सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। ट्रेडिंग, कटिंग या और भी जिस नाम से भी आप जानते हो, इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, जो हमारा ऑथराइज डीलर होता है उसके पास गुड्स कंपनी से डायरेक्ट आता है और हम जहाँ जहाँ सप्लाई कराते हैं, हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी सेल होती है वो हमारी जनरल सेल होती है या जेन्युइन सेल होती है। लेकिन कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो हमारे ऑथराइज डीलर नहीं होते, या कभी कभी ऑथराइज डीलर भी कंपनी से डायरेक्ट माल लेने के बजाय किसी और हेडक्वार्टर के किसी और स्टॉकिस्ट से माल लेके आते हैं, गुड्स लेके आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं हमारे हेडक्वार्टर के अंदर जहां पे हम काम कर रहे होते हैं। और जिन डॉक्टर्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, मेहनत हम कर रहे होते हैं, वहां से प्रिस्क्रिप्शन निकलता है, बट सप्लाई वो लोग करते हैं जो बाहर से गुड्स लेके आ रहे होते हैं, मीन्स कंपनी से गुड्स नहीं ले रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अब इस कंडीशन को दूर कैसे किया जाए, कैसे हम ट्रेडिंग को कम करें, कैसे रिड्यूस करें, उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करने। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जहां भी ट्रेडिंग हो रहा है, जिस भी टेरिटरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, सबसे पहला है आपका स्टॉकिस्ट विजिट। देखिए, स्टॉकिस्ट पे कई बार क्या होता है, हम विजिट रेगुलर नहीं करते हैं। मंथ में एक बार क्लोजिंग के टाइम पे जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। पूरे महीने स्टॉकिस्ट का कितना सेल हो रहा है, कहां से माल आ रहा है, कहां से माल जा रहा है, गुड्स कितना परचेज कर रहा है, वीकली सेल कितनी आ रही है, कोई हायर मूविंग आइटम है उसका मूवमेंट कितना है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है फ्रेंड। पहले देखिए, जनरली होता क्या है कि हमारे के सभी लोगों के टेरिटरी में 80% जो सेल आती है वो 20% स्टॉकिस्ट से आती है। मतलब हर एक टेरिटरी के अंदर, सभी हेडक्वार्टर्स के अंदर कोई ना कोई बड़ा स्टॉकिस्ट होता है। हर एक कंपनी का सभी स्टॉकिस्ट बराबर सेल नहीं करते। 1, 2 या 3 स्टॉकिस्ट ऐसे होंगे जो आपका 80% सेल करते होंगे। आपके टारगेट का 80% वही 2-3 स्टॉकिस्ट मिलकर करते होंगे। तो देखो, उनके पास चांस बन जाता है कि अगर आप उनसे रेगुलर विजिट नहीं कर रहे हैं, उनको कोई मार्जिन देता है। भाई, स्टॉकिस्ट क्या है, बिजनेसमैन है। ठीक है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो आप उससे रेगुलर विजिट नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई रिलेशन नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, वो क्या अगर मौका देखेगा, जैसे उसको मौका मिलेगा तो आपसे रेगुलर कंपनीज तो माल ले ही रहा, लेकिन थोड़ा बहुत माल क्या करेगा, वो साइड से भी मंगा लेगा किसी और हेडक्वार्टर से कम रेट पे, क्योंकि उसको रेट मिल रहा है, वहाँ 20% डाउन पे मिल रहा है, 10% डाउन पे मिल रहा है, तो वो ले आएगा बिजनेस पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आपने अपना विजिट फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखा हुआ है स्टॉकिस्ट के पास, एवरी वीक आप उसके पास मिलने जा रहे हैं, गुड सप्लाई कराना हो तब भी जा रहे हैं, वहाँ आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे समय दे रहे हैं, वर्किंग फिनिश होने के बाद स्टॉकिस्ट के पास थोड़ा सा बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कैजुअल बातें कर रहे हैं, कभी उसके साथ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ भी कर लिया, या कभी कैजुअल टॉक कर लिया, या कभी स्टॉकिस्ट का बर्थडे वगैरह रहा तो विश कर दिया। मीन्स उसके साथ अगर आपने थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप कर रखा है, तो उससे क्या होगा, आपको उसका स्टॉक प्रॉपर पता चलता रहेगा, कितना स्टॉक उसके पास पड़ा है, और जो हाईएस्ट मूविंग आइटम है आपका, उसका मूवमेंट कितना है, वीकली बेसिस पे वो आइटम कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। अगर इसको आप पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, रेगुलर उसको फोकस में अपने रखेंगे और रेगुलर जो है फॉलोअप लेते रहेंगे एवरी वीक स्टॉकिस्ट के पास जाके, तो उसको गैप नहीं मिल पाएगा। एज वेल है, जब उसको ऐसा मौका मिलेगा तो वो बोलेगा, अरे यार, अपना बंदा है, इसका माल क्यों बाहर से मंगाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके साथ उसके अच्छे रिलेशन है। तो स्टॉकिस्ट कवरेज अच्छी होनी चाहिए, खासतौर जो आपके बड़े स्टॉकिस्ट है, क्योंकि वही ये ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ स्टॉकिस्ट रेगुलर विजिट, साथ ही साथ उनका स्टॉक स्टेटमेंट एवरी वीक। देखिए, स्टॉक स्टेटमेंट प्रिंटेड एवरी वीक नहीं देखा, लेकिन आपका तो रिलेशन है, तो आप जाकर उसके यहाँ रैक में देख सकते हैं, या कितना माल पड़ा हुआ है, कितना बिक गया है, उससे पूछ सकते हैं, भैया इतना आया था, कहाँ कहाँ माल गया था। इससे क्या होगा, कहाँ कहाँ माल जा रहा है वो पता भी रहेगा। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ गुड्स जाता है, हमें पता नहीं होता। ठीक है, और जहाँ हमें पता नहीं होता वहीं गड़बड़ होता है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, ऑलवेज पुट योर कस्टमर इन योर हैंड। मीन्स जितने भी कस्टमर है, खासतौर पर जो डिस्पेंसिंग डॉक्टर हैं या जो बड़े काउंटर हैं, केमिस्ट काउंटर, उनको अपने हाथ में रखिए। मीन्स उनकी सप्लाई आपके थ्रू होनी चाहिए। स्टॉकिस्ट के पास डायरेक्ट ऑर्डर नहीं जाना चाहिए, ऑर्डर आपके पास आना चाहिए। आपको फ़ोन करे वो गुड्स मंगाने के लिए, उसके बाद आप स्टॉकिस्ट को बताएं कि ये गुड्स अब भेज दो वहाँ पे। इससे क्या होगा कि कभी भी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉकिस्ट का कस्टमर आपके हाथ में है, आपके पास ऑर्डर आएगा, आप जिससे चाहेंगे उससे मूवमेंट करा सकते हैं। इससे दूसरा फायदा और आपको मैं बता देता हूं, इससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव होता है फ्रेंड, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का टारगेट अगर हमारे माइंड के अंदर है और कस्टमर हमारे हाथ में है, तो हम मैनेज कर सकते हैं कि कितना गुड्स स्टॉकिस्ट से सेल आउट हो चुका है, कितना और ज़्यादा हमें लिक्विडेट करना है। तो ड्यूरिंग वर्किंग जो है, जो प्रोडक्ट कम पड़ रहा होगा टारगेट से, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा अपने कस्टमर को अपने हाथ में रखिए। वो डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू
रख सकते हैं, कैजुअल टॉक के थ्रू रख सकते हैं, या फिर मेरा एक वीडियो है अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशन कैसे बनाएं, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप जो है काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, तीसरा पॉइंट है ट्रेडर्स को फाइंड आउट करना। जो आपके रेगुलर स्टॉकिस्ट हैं, ऑथराइज्ड डीलर है, उनसे तो आप रेगुलर विजिट करेंगे। इसके अलावा जब मार्केट में आप काम करने जाएंगे, डॉक्टर कॉल करेंगे, केमिस्ट कॉल करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा आपको पता चलेगा। उनसे पूछिए, सिर्फ जब RCPA करते हैं आप ये सिर्फ मत पूछा करिए कि कितना डॉक्टर लिख रहा है, ये भी पूछा करिए कि आप भैया गुड्स कहाँ से मंगाते हैं, सर आप कौन से स्टॉकिस्ट से गुड्स लेते हैं। तो कई बार आपको पता चलेगा जो आपका ऑथराइज्ड डीलर नहीं है वो केमिस्ट वाला उससे गुड्स लेके आ रहा है, और आपको ये पता ही नहीं। आप इसी में बहुत खुश हुए जा रहे हैं कि मेरा माल तो बिक रहा है, मेरा गुड्स लिक्विडेट हो रहा है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, अपने मैनेजर को भी लेके पहुंच गए, सर देखिए कितना डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन हमारा लिख रहे हैं। लेकिन आप वही है कि आप प्रिस्क्रिप्शन तो बहुत सारा निकल रहा है और सेल आपकी हो नहीं रही है। रीजन क्या कि आपके ऑथराइज्ड डीलर से वो केमिस्ट गुड्स ही नहीं ले रहा है। वो जो अनऑथराइज्ड डीलर है जो बाहर से गुड्स लेके आ रहा है उसके थ्रू वो गुड्स ले रहा है। मेहनत आपने प्रिस्क्रिप्शन निकालने पे किया, सारा मजा दूसरा बंदा लेके जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि केमिस्ट हमेशा पूछना चाहिए RCPA के टाइम पे आप किसके यहाँ से गुड्स मंगाते हैं, कौन सा स्टॉकिस्ट है, कौन सा होलसेलर डीलर है जहाँ से आप लेते हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ उससे आप इस तरह बातें करेंगे या उसको कभी टी कॉफ़ी वगैरह उसको भी ऑफर कर देंगे, तो उससे क्या होगा रिलेशन आपके बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, तो यही नेक्स्ट पॉइंट है, मेक ए गुड रिलेशन विथ योर केमिस्ट एज वेल एज डॉक्टर। केमिस्ट से क्या करना है कि जैसे गुड रिलेशन बिल्डअप करना है उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। कभी कभी बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है POB कैंपेन आता है, मीन्स 4000 का सामान खरीद लेंगे तो कभी टिफिन दे दिया, कभी कैसरोल दे दिया, या भी अलग अलग कंपनी कुछ ना कुछ इनपुट देती रहती है। ठीक है, बुकिंग कैंपेन आता है, तो उस कैंपेन के थ्रू वो जो आपके कोर केमिस्ट हैं जहां बड़ा बिजनेस होता है, जहां डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है, जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं कि यार प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर लिख रहा है, हम सारा इनपुट या सब कुछ यूटिलाइजेशन हम डॉक्टर के ऊपर करेंगे, हम केमिस्ट से हमें क्या मतलब, क्योंकि डॉक्टर लिखेगा तो केमिस्ट की गर्ज पड़ेगी देगी। फ्रेंड ऐसा नहीं होता, केमिस्ट से अगर अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो आपको गुड्स को पुश भी करता है। आपका केमिस्ट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, केमिस्ट को उस पर डील नहीं मिल रही, डिस्काउंट नहीं मिल रही, वो सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है। केमिस्ट के हाथों में बहुत पावर होता है। वो मान लो 10 प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा, 5 उसने आपका मेडिसिन दिया या 6 पे आपका मेडिसिन दिया, 4 पे उसने सब्स्टिट्यूट करके दूसरे कंपनी की ब्रांड दे दिया। कौन सी कंपनी पे? जिस पे उसको अच्छा मार्जिन मिल रहा होगा, पहली चीज। दूसरा, जिस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसके अच्छे रिलेशन होंगे उसके गुड्स को पुश कर देगा। तो आप क्या करिए, एक अच्छा रिलेशन, हेल्दी रिलेशन उसके साथ डेवलप करिए। तो उसके लिए आप POB ड्राइव कर सकते हैं, POB बुकिंग करके दे सकते हैं। अगर कंपनी कुछ भी केमिस्ट के लिए नहीं दे सकती है, 2 चीज़ें आपके हाथ में है। एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपकी ये जुबान, इससे जो वर्ड निकलते हैं ना फ्रेंड, यही रिलेशन बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ से जो वर्ड निकलते हैं उसका आप जब भी उसके साथ बात करें उसका ध्यान रखें कि यार हमें कैसी बातें करनी है जिससे कि हम उसको फ्रेंड बना लें अपना, जिससे अपना रिलेशन बिल्डअप कर लें उसके साथ में। या कभी हम टी कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ ऑफर कर सकते हैं क्या, या उसके साथ कभी हम कुछ किसी होटल पर या रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा पी सकते हैं क्या खाली टाइम में, जब दोपहर में टाइम होता है, चलो भैया बुला ले आओ, कुछ गोलगप्पे वगैरह ही खा के आते हैं या चाय पिला देते हैं, ये कुछ। तो इस टाइप के आप कैजुअल टॉक करके उससे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। या आपके पास फ्री टाइम होता है, जैसे आप स्टॉकिस्ट पे बैठते हैं, वैसे केमिस्ट पर आधे घंटे, जो कोर केमिस्ट, सभी पे नहीं, जो कोर केमिस्ट है जहां बड़ा बिजनेस आता है आपका, जहां प्रिस्क्रिप्शन वाला मार्केट है, वहां पे जाएंगे तो केमिस्ट से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। ऐसे से काउंटर बताएगा, ऐसे से आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि आप जहां से इजिली आपको गैप मिल जाएगा और प्रिस्क्रिप्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। लास्ट पॉइंट की बात करूं, पुश न्यू ब्रांड। जो भी आपके नए ब्रांड है, ठीक है, नए ब्रांड कौन से होते हैं? जो कंपनी लेटेस्ट लॉन्च कर रही होती है, उसकी ट्रेडिंग कभी नहीं होती। ट्रेडिंग देखिए हमेशा उसी ब्रांड की होती है जिसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती है। ठीक है, कभी भी नए ब्रांड की या कम सेल वाले ब्रांड की ट्रेडिंग नहीं होती। तो आप क्या करिए, उन ब्रांड्स के ऊपर मेहनत करिए, उन ब्रांड्स के ऊपर वर्कआउट करिए, जिससे क्या होगा कि ट्रेडिंग की आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको टेंशन नहीं रहेगी। दूसरा बड़ा फायदा कि जब आप नए ब्रांड बेचते हैं तो आपकी जो रेपुटेशन कंपनी के अंदर होती है वो अपने आप इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि नए ब्रांड हमेशा मेहनत करने के बाद ही बिकेंगे। बिना मेहनत किए और अच्छा खासा मेहनत किए हुए बिना डॉक्टर के रिलेशन के आप उसको सेल आउट नहीं कर पाओगे। तो ये नए ब्रांड अगर किसी कंपनी के अंदर बिकते हैं, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल करता है या उसमें अच्छा परफॉर्म करता है ऑल इंडिया लेवल पे, तो एक चीज सामने निकल के आती है कि यार ये बंदा ना मार्केट के अंदर या फील्ड में वर्क बहुत अच्छा करता है, फील्ड में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वर्क हार्ड करता है। तो ये थे फ्रेंड 4-5 पॉइंट, 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जिसको फॉलो करके आप ट्रेडिंग को बहुत हद तक रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें एक पॉइंट को थोड़ा सा मैंने इलोबरेट नहीं किया, फाइंड आउट ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, इसमें थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर हो गया था। मैं इसमें और बता देता हूँ, केमिस्ट के पास आप जाएंगे, पूछेंगे कि माल कहाँ से मंगा रहे हो भैया, तो बताएगा फला के स्टॉकिस्ट से मंगा रहे हैं, जो कि आपका ऑथराइज डीलर नहीं होगा, ठीक है, अनऑथराइज डीलर होगा। तो आप उसको, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर उस केमिस्ट को अपने हाथ में रखिए कि वो वहाँ से माल ना ले। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर स्टॉकिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि आप अगर बाहर से जो माल मंगा रहे हैं वही आप मुझसे माल लीजिए, गुड्स मुझसे लीजिए, आप क्यों बाहर से मंगाते हैं, मेहनत मैं कर रहा हूँ, दूसरा आदमी मजा क्यों करे भाई, हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप उसको कुछ ऑफर दे सकते हैं। कौन से ऑफर देंगे, कंपनी में क्या है 10% 20%, बहुत सारी कंपनियों में फ्री गुड्स आता है, डील आता है, ये सब चीज़ें उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, बाहर से गुड्स मंगाने में रिस्क रहता है, कभी माल पकड़ा गया, ठीक है, क्योंकि उसमें रेट का डिफरेंस होता है, जीएसटी वाले पकड़ लिए तो एक बड़ा रिस्क है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना पड़ता है, तीसरी अगर टाइम लगता है, तो ये सारे झंझट होती है। अगर आपको एक अच्छा ऑफर आप उस अनऑथराइज डीलर को देंगे कि भैया आप हम ही से माल ले लीजिए, आपको मैं इसके लिए ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, जो भी आपके हाथ में चीज़ें हैं, जो कुछ आपके पॉसिबल है वो उसको करके देंगे, भैया क्यों हमारी मेहनत हम कर रहे हैं, दूसरा आदमी उसका एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह बात करेंगे तो आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम कस्टमर कवरेज करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ गुड्स जा रहा है, ठीक है, अनऑथराइज डीलर से कहाँ कहाँ गुड्स जा रहा है। उन सारे अनऑथराइज डीलर को फाइंड आउट करिए, उन सभी से मिलिए, गुड्स जब वो बाहर से लेके आ रहे हैं उनको अपने हेडक्वार्टर से गुड्स दीजिए। इससे क्या होगा, उनके ऊपर आप कैपिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, जो आपके अथराइज डीलर होगा उसकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और आप अथराइज डीलर की सेल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका रेस्पेक्ट भी करेगा, आप के कई बातों को मानेगा भी, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे मेरे व्यू, मेरे आइडियाज, जिससे आप ट्रेडिंग से बच सकते हैं। आपके माइंड में अगर कुछ हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।